प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने मौका दिया, एक वचन परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। वचन निकालेंगे 2 तीमुथियुस 3:16। 2 तीमुथियुस 3:16। प्रभु महान है जिसने इस सुंदर समय को दिखाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला है। हालेलुया। वचन निकाले 2 तीमुथियुस 3:16। 296 पेज हमारा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आगे। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र किससे रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से। ये बाइबल जो रची गई है किससे? परमेश्वर की बातों से, उसकी आत्मा की अगुवाइयों से रची गई है, जिसको हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम बीमारी में होते हैं तो परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं वचनों के द्वारा, तो क्या वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। आज देख सकते हैं कि कलीसिया में काफी लोग भी हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे पास्टर भी बता रहे थे, लोग कि आने चाहिए, सब आने चाहिए, कि परमेश्वर ने हम पर क्या करिए दया है। वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। किस लिए? आपके और मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए, मनुष्य जाति के लिए, लोगों के लिए, कि लोग क्या है बचाए जाए। हालेलुया। लोग बचाए जाए। यहाँ लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। किसकी? उसकी बातों से रचा गया, उसके उपदेश से, जो पौलुस ने बातें लिखी। हालेलुया। या और भी लेखक है जिसने बातें लिखी परमेश्वर की। किससे? उसकी परमेश्वर की दया से, उसकी बातों से, जो परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा में डाली, उसके लिए। हालेलुया। आगे लिखा है और उपदेश और सुधारने, उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सारी बातें किसके लिए? एक लाभदायक है हमारे लिए। किसके लिए? पहले समझने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या है, हमें समझाती है कि बुरी चीजों से बच के रहना। हालेलुया। तो बुराई को भलाई में जीत लो। हालेलुया। ये बताती है। हालेलुया। आगे लिखा है उपदेश, सुधारने, हमें परमेश्वर सुधारता है। हालेलुया। हम गलत थे, पापी थे, तो परमेश्वर ने हमें क्या सुधारा, अपने पास बुलाया। क्योंकि बाइबल क्या है, एक जीवन की ज्योति है। हालेलुया। इस ज्योति को हमें पढ़ना चाहिए, उसकी बातों को पढ़ना चाहिए। बाइबल को एक तरह से देखा जाए तो 2 तरीके से पढ़ते हैं लोग। हालेलुया। लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, कहानी के तौर पे पढ़ते हैं। अगर तो हम पढ़ते हैं, हम विश्वास के तौर पे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को क्या करा, चंगा करा है, कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए, लोग हम चंगे हुए, हम सो। फिर भी हम यीशु मसीह में होके भी हम क्या है, बीमार है। हालेलुया। क्योंकि हम क्या नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, शायद हम उससे बातें नहीं कर रहे, उससे संबंध नहीं बना पा रहे। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम उससे परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो हमें बचाने आया, हमें इस चीजों से कि हम अंधकार की शक्तियों से नहीं, परंतु परमेश्वर की बातों पे चले। हालेलुया। बहुत से लोग कलीसिया में हैं, लोग अपने काम में होंगे, कोई घर पे बैठा होगा, कोई कुछ होगा, परंतु प्रभु हमें फिर भी देखता है, परखता है, फिर भी प्रभु हम पे दया करता है। वो आज भी हम पे दया करता है। हम प्रभु से मांगते कि प्रभु क्षमा कर। इसीलिए प्रभु के वचनों पे बढ़ना हमें जरूरी है। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर, और वचन ही क्या हुआ, देहधारी हुआ। बोलिए वचन क्या है, परमेश्वर है। उसकी प्रेरणा, उसकी बातें सच में हमें वो सुधारती है, अच्छे रास्ते में ले जाती है। क्योंकि शैतान क्या है, बहुत चालाक है। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है। बहुत से लोग घर में आज वचन नहीं उनके पास है। हालेलुया। उनके पास आशीष नहीं है,
क्यों? क्योंकि प्रभु शैतान ने हमको भटका दिया है। परमेश्वर का वचन हमें उस प्रेरणा में ले जाता है, सुधारना चाहता है, उपदेश देना चाहता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आसमान में चढ़ा, इसलिए हमारे लिए। हालेलुया। आगे लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हम क्या बने? हम सब लोग परमेश्वर की बातों से, उसके वचनों पे, उसकी जो चाल चलन है उस पर क्या बने? सिद्ध बने। जैसा तुम पवित्र, जैसा मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। ईमानदार बनो परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमें ताकता है, हमें देखता है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने अच्छा रखा, चंगा रखा। हालेलुया। पर जो लोग जो चर्च में आते हैं, प्रभु ये कहता है कि उन तक, जैसे आप तक अभी परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है और आप भी उन लोगों तक पहुंचाओ वचन कि आज का वचन ये हुआ था। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें एक अच्छे वचन को देना चाहता है, उसको कि हम उस चीज़ों पे सीखें। हालेलुया। लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हमें परमेश्वर सिद्ध बनाना चाहता है और हर एक भले काम के लिए तत्पर है। परमेश्वर के भले काम के लिए, उसके वरदानों में जो परमेश्वर ने सबको तोड़े दिए, सबको वरदान दिए, और उसके कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान ना रहो। हालेलुया। हम सबके पास एक एक वरदान है परमेश्वर का। हालेलुया। उस वरदानों में हम बने रहे, उस वरदानों के साथ और बढ़े। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए के वचन देख, एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:26। हालेलुया। हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बस। हालेलुया। यहाँ कौन हमें सिखाने वाला है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, किसके पास? हमारे पास। आज बहुत से लोग क्या कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं। तो ये वचन किसको कह रहा है? हालेलुया। ये बातें किसको कह रहा है? ये हमारे लिए कह रहा है कि पवित्र सहायक भेजेगा, पवित्र आत्मा। आज हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मानते हो? हालेलुया। हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पवित्र आत्मा है, इसलिए बोला कि एक सहायक भेजेगा। जैसे यीशु मसीह अपने लोगों के साथ रहता था एक सहायता के साथ, ऐसे आज हमारे साथ सहायता के साथ एक सहायक है, वो है पवित्र आत्मा जो हमारे पास है। एक वरदान है। हम क्यों? हमारे पास एक वरदान परमेश्वर से, जो पवित्र आत्मा से मांगते हैं वो हमें पूरा करता है। बोलिए, हमारे साथ बीमारी हो सकती है, हम दिक्कत में हो, परेशानी में, परमेश्वर उस पवित्र आत्मा सहायक हमारे साथ है। हालेलुया। हर एक दुख में, सुख में, वो बुरी बातों से तुम्हें बचाता है। हालेलुया। जब हम बुरा करने जाते हैं तो वो बोलता है कि भैया ये चीज़ मत करो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने एक सहायक भेजा है, वो हर चीज़ में सहायता। कुछ काम करोगे तो पवित्र आत्मा के नाम से, उस पिता को पवित्र आत्मा के नाम से करो। हालेलुया। लिखा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। सब बातें उसकी, परमेश्वर की, प्रार्थना की, आराधना की, वचनों की हम जा रहे हैं, वो हमारे साथ है हर एक पल में। क्योंकि लोग क्या करते हैं? हमारा न्याय करते हैं कि आपको पवित्र आत्मा है। तो बाइबल जो आज यूहन्ना 14:26 किसको दे रहा है? पवित्र आत्मा सहायक किसको दे रहा है? ये हम सबको दे रहा है। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, हम उससे बंधे हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अपना दुख और सुख पवित्र आत्मा को बांटना हमारा बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों को सिखाती है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें भेदती होती है। पवित्र आत्मा हमें उस बातों को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमें बहुत आगे ले जाती है। हालेलुया। वचन को और देखेंगे, रोमियो 8:26। एक मिनट
रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपकी ऐसी हाय भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। बस हालेलुया। कौन? पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। किसमें? जब हम आत्मा में कमजोर है तो कौन हमारी सहायता मदद करती है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है। लोग, पुरुष कहता है कि बहुत से लोग आएंगे भरमाने के लिए। हालेलुया। और हो सके तो चुने भी भरमाए जाएंगे। तो इसलिए हमारी जो बाइबल कहती है तो ये सबके लिए कहती है, एक जन के लिए नहीं, दो जन के लिए नहीं, परंतु ये बाइबल सबके लिए कहते हैं। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। इसके लिए, हमारे सबके लिए, हम सबके लिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हालेलुया। हम नहीं जानते। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? हम पवित्र आत्मा में भर के करते हैं। किसके नाम से? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा निकालते हैं। हालेलुया। चंगी के लिए, किसी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। किससे? पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। वो खुद आए भर भर के हमसे वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो शायद हमारी हर एक चीज में मदद करता है, हर एक बातों में मदद करता है। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर के जो भाई बहन से बाहर है हमारे लिए विनती करती है। हालेलुया। हमारे लिए क्या करती है? विनती करती है। आगे लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। हालेलुया। मनों को जांचने वाला कौन? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, खुदावन परमेश्वर, उद्धारकर्ता हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है कि आपके मन में क्या है। हालेलुया। आपके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। हमारे मन में कुछ परेशानी तो नहीं, वो भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ों को जानने वाला और परखने वाला है। हालेलुया। और मनों को जांचने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा जो हमें सिखाता है। क्योंकि लिखा है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने एक बात बताई, बोला जो लोग कलीसिया में नहीं आते, आप वचन आपके पास पहुँचाए। ठीक है, आपका ये होना चाहिए कि आप अपने घर तक ये वचन पहुँचाए। हालेलुया। क्योंकि उनको तो पता नहीं वचन कौन सा किसने दिया, किसने नहीं दिया। हालेलुया। वो चाहता है कि आप वचन पहुँचाए, आप बताएं कि प्रभु कौन है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर प्रेम रखते हैं तो प्रेम उसका कहाँ है, कहाँ दिखता क्यों नहीं है। हालेलुया। वो आज तुम्हारे साथ शायद है तो वो है कहाँ? वो तुम्हें बता नहीं रहा, बता रहा है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। मन फिराओ का बपतिस्मा तो स्वर्ग राज्य निकट है। हालेलुया। और उन्हें वचन जो बांटा, लोगों को पहुँचाया, लोगों तक पहुँचा। हालेलुया। कि लोग क्या बचाया जाए, हर एक पापी व्यक्ति बचाया जाए, क्योंकि शैतान अपना काम करता है। परंतु हम जब मसीह में परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हमें भी उसके सहायता के साथ हमें उसके वचनों को बांटना है। हालेलुया। उससे प्रार्थना करनी है। हम कौन है? एक प्रार्थना योद्धा है। आपको क्या पता? प्रार्थना का योद्धा का तोड़ा मिलाओ, वरदान मिलाओ। पुरुष कहता है कि आत्मिक वरदानों के विषय में तुम क्या करो? अनजान रहो। हमें सच में उसके वरदानों के विषय में अनजान नहीं रहना है, उसके साथ बढ़कर उस पवित्र आत्मा से और भरकर हमें लड़ना है। हालेलुया। जब आपके पास पवित्र आत्मा है तो शैतान बहुत चालाक है, वो आपको गड्ढे में गिरने की कोशिश करेगा। जैसे यूसुफ को गड्ढे में गिरा था, उसके भाइयों ने, उसके लोगों ने। हालेलुया। एक पल में यूसुफ जेल के अंदर था और एक पल में मिस्र देश का राजा बना, प्रधानमंत्री बनाओ। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर की दया थी। बाइबल कहती है उस टाइम प्रभु उसके साथ रहता था। दाऊद को भी परमेश्वर ने राजा बनाया। हालेलुया। ये महान, क्योंकि परमेश्वर हम पे दया करने वाला है, वो सच में हमें उन चीज़ों से बढ़ाता है। आज हम सबके पास पवित्र आत्मा, इस वचनों को हमें समझना है, सीखना है, क्योंकि लोग क्या है कि अलग तरीके से वचन निकालते हैं और अलग तरीके से बोलते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है। तो प्रभु यीशु मसीह जो शायद है, वो शायद किसको देना चाहता है?
है अन्य जाति, वो सबको देना चाहता है। जब यीशु मसीह गया तो सबके लिए वो अब सहायक पिता की ओर से भेजा कि हम उससे उसकी मदद ले सके, प्रार्थना कर सके, आए भर भर के हम उससे प्रार्थना कर सके। हालेलुया। सच में हमें उसके वचनों में और बढ़ना है, नजदीकी से बढ़ना है, और हो सके तो अपने जो वचन जो पहुंचा, जो प्रभु ने मुझे बताई थी बात, मैंने अभी तक तुम्हारे पास पहुंचा दी है कि आप जो वचन आपके पास पहुंचा, आज का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा बातें, परमेश्वर की बातें, वो आपको अपने लोग तक, अपने घर वाले तक, अपने परिवार तक पहुँचानी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू क्यों पता है कि प्रभु यीशु मसीह की, उनको क्यों नहीं पता? ठीक है, वैल्यू सबको पता होनी चाहिए कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, पास्टर जो है हमारे, वो थक चुके हैं इस बातों को बोल के कि कलीसिया में लोग आने चाहिए, परिवार आने चाहिए। ठीक है, तो फिर ये बताइए कि अन्य जाति और उसमें मसीह में क्या अंतर है? हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, क्योंकि शैतान सबसे चालाक है। सोचो, वो मत्ती की पुस्तक में 4 अध्याय के अंदर यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता था, तुम कौन और मैं कौन? हालेलुया। वो फाड़ने की ताड़ में रहता है। पतरस कहता है कि वो फाड़ने की ताड़ में रहता है भैया शैतान। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने हर बात धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यहोवा भला उसकी करना सदा की है। हालेलुया। वचन को एक और निकालेंगे, प्रेरितों के काम 1 का 8। प्रेरितों 1 का 8। प्रेरितों 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कहाँ तक गवाह होंगे? पृथ्वी की छोर तक गवाह होंगे। पवित्र आत्मा अब हमारे पास गवाही है कि हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा है। हम अकेले नहीं है। प्रभु कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करता हूँ। हालेलुया। सच में हमारी क्या कर रखे होंगे? रक्षा कर रखे। इसलिए बाइबल कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो सामर्थ पाओगे। क्या? हालेलुया। हम क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे परमेश्वर की। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते तो कैसे करते? परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे। हालेलुया। तेरी अगुवाई हो परमेश्वर। जो व्यक्ति है जो बीमार है वो चंगा हो तेरे नाम से। क्यों? परमेश्वर अपनी सामर्थ देता है। हालेलुया। वो व्यक्ति कैसी, तो एक स्त्री थी, वो चंगी कैसे हुई? उसके वस्त्र से। हालेलुया। उसमें से क्या निकली? हालेलुया, सामर्थ निकली। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। हम सच में प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं कि आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारे साथ, हम सब के साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आगे एक बार वचन को देखेंगे, इफिसियों 4 का 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोभित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए झांक दी गई है। हालेलुया। किसको शोभित मत करो? आत्मा को परमेश्वर। एक बार दोबारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोभित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए झांक दी गई है। हम किसको शोभित ना करें? पवित्र आत्मा की छाप को। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि जब हम पाप में गिरते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उस पाप से बचाता है। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम उस पवित्र आत्मा जो तुम्हें सहायक दिया गया है, वो एक व्यक्ति दिया गया है, उसको तुम शोभित मत करो। हालेलुया। आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को, बीमारों को चंगा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से, प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट है, पूछो मत। हालेलुया। लोग को जो बहुत से जो बीमार है आज के टाइम में, लोग सिर्फ प्रार्थना चाहते हैं, सिर्फ एक प्रार्थना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आके, घर पे आके, या हमारे हॉस्पिटल में हमारे कोई, तो उसके लिए आके सिर्फ प्रार्थना कर दो।
वो व्यक्ति ये नहीं बोल रहा कि पैसे दे दो, परंतु क्या चाहता है वो प्रार्थना करो। वो परमेश्वर, क्योंकि खुद यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर रहा है। खुद यीशु मसीह बोलिए उसका बेटा, परमेश्वर का बेटा खुद प्रार्थना कर रहा है अपने पिता से, बोलिए कि लोग क्या हो, लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाए। इसलिए बाइबल कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा क्या ना करो, शोभित मत करो। बोलिए हमें पवित्र आत्मा को उसकी जो छाप है शोभित नहीं करना है, परंतु उसकी मदद लेके, उसकी सहायता लेके हमें और बढ़ना है, और बातें करनी है परमेश्वर। हालेलुया। एक और वचन पढ़ करेंगे मरकुस 3:28। मरकुस 3:28। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। एक बार दोबारा परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, उसका वचन क्या कहना चाहता है कि हर एक पाप की क्षमा है। हालेलुया। गलती करते हो, ये सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित रहे। हालेलुया। सबने पाप किया है, परंतु बाइबल क्या कहती है कि अगर कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे, बुराई करे, अगर उसकी कोई क्षमा नहीं। हालेलुया। उसकी क्योंकि आप तक वचन पहुंचा है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारी मदद कर रहा है, तो उसकी बुराई कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, उसकी पवित्र आत्मा की बुराई करते हैं। हालेलुया। यहाँ बाइबल साफ कह रही है उसकी कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। उसकी कोई क्षमा नहीं, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह ये कहता है कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। हालेलुया। अगर मैं 28 के पढ़ूँ तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं क्षमा किए जाएंगे। जो पाप हम निंदा करते हैं वो सब क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो पवित्र आत्मा की बुराई करेगा, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा को विरोध कहेगा, परंतु उसकी कोई क्षमा नहीं। हालेलुया। ये साफ बाइबल का इस वचन कहता है, उसकी प्रेरणा कहती है पवित्र परमेश्वर की जो आत्मा में होकर प्रेरणा कहती है, उसकी बातें जो हमें बता रही है, सच में कोई उसकी कोई माफी नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना और विनती करने की, प्रभु हमें इस शैतान की हर बातों को हमें तोड़ते हैं, परंतु हम आप में बढ़ना चाहते हैं, आपकी विधियों में, आपके वचनों में, आपके वरदानों में। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की यही वचन था, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं।